ये प्रशासन क्या कर रहा था? उनको नहीं था मालूम कितनी भीड़ पड़ती है जो प्रदीप मिश्रा जी है, महाराज जी, इनकी कथा होती है। तो संत है प्रदीप मिश्रा जी, वो तो बहुत बड़ी कथावाचक हैं। उनकी तुलना में तो बहुत छोटी हूँ। उनकी भी गलती, उनको भी तो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी ना। लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं, जब उन्होंने बोल दिया कि साल भर ले सकते हैं तो कैसे खत्म हो जाएंगी। उनको नहीं होती सिद्धि तो कैसे आती इतनी भीड़। पहली बात यह है कि प्रशासन की भी गलती है, लोगों के साथ साथ प्रशासन भी दोषी है। आप ये कहना चाहिए? शादी नमस्कार, मैं हूं एनके भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज के साथ। सागर दस्तक न्यूज पर आज हम बुंदेलखंड की एक ऐसी कथावाचक से बात कर रहे हैं जो बचपन से ही कथाएं करती हैं। शिव पुराण, राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की वो कथाएं करती हैं, धार्मिक आयोजन करती हैं। तो आज हम उनसे पूछते हैं से कि वो क्या बता रही हैं। श्रद्धा देवी हैं, श्रद्धा शास्त्री लिखती हैं, वो बुंदेलखंड से हैं, सागर जिले से हैं। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र है उसमें सागर एक मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय, उससे महज लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर वो यहाँ उनका निवास है। हम पूछते हैं, श्रद्धा देवी जी, आप ये बताएं, जो आस्था का केंद्र है वहाँ आदमी जाते, पूरी श्रद्धा है और विश्वास है, लेकिन वहाँ भीड़ पड़ने लगी। अब उसको आप कैसे अपने उसमें बयां करेंगी कि जो लोग हैं वो समझें इस बात को? घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जाने जा रही है, क्या? जो भगवान की लीला तो हर जगह है और हर लोग वहाँ पर जाना भी चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर चमत्कार होता है सभी भक्त वहीं पर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। उनकी जो भी पीड़ा है वो चाहते हैं कि हमारा जो भी दुख दर्द है वो दूर हो। लेकिन एक बात और है, उनको ये भी तो समझना चाहिए कि जब हम भीड़ लगा करके वहाँ पर जाएंगी तो दुर्घटना तो होगी। इसके साथ साथ उन लोगों को ये ध्यान भी रखना चाहिए, खुद की सेफ्टी खुद करना चाहिए कि हम लोग ऐसे जाएं कि ज़्यादा भीड़ भी ना हो। देखो, कथाएं तो सब लोग सुनते हैं और सुननी भी चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो लोग खुद चाहें कि नहीं, हम खुद अपनी सेफ्टी से वहाँ पर जाएं, वहाँ पर इतनी भीड़ ना करें। मोबाइल भी चल गए हैं और टीवी वगैरह से भी प्रसारण चलते हैं, वहाँ से भी कथाएं सुन सकते हैं। सामने बैठकर ही कथा सुने ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, हाँ, कि जैसे 7 दिवस की कथा है तो 7 दिवस की कथा में आप एक दिन जा सकते हो वहाँ पर कथा सुनने, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि नहीं आप 7 दिन ही जाओ वहाँ पर कथा सुनने। अगर आपको लग रहा है नहीं यहाँ पर व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने परिवार को एक दिन ले जाओ वहाँ पर, प्रतिदिन मत ले जाओ। और मोबाइल के जरिए भी देख सकते हो, तो यूट्यूब का जमाना भी है, आप लोग मोबाइल के जरिए भी कथाएं सुन सकते हैं, भगवान की कथाओं का आनंद भी ले सकते हैं। अभी घटना यहाँ हुई कोबरेश्वर धाम में, सीहोर जिले में, मध्य प्रदेश में, उसमें एक छोटे से बच्चे की भी जान चली गई, 3 वर्ष का है। तो क्या आप क्या कहेंगे, 3 वर्ष के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी जाना चाहिए ऐसी भीड़ भाड़ में कथा स्थल पर? नहीं, वो ऐसा है, देखो, छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, भले वो कथा में जा रहे, वो तो सिर्फ आनंद लेने जा रहे हैं। सब लोग को देखेंगे, वहाँ पर छोटे छोटे और भी बच्चे हैं, साथ में खेलेंगे, उनको कथा का कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चों को भी कथा में ले जाएं। आपने कहा दूरदर्शन पर, टीवी में चैनल है, निजी चैनल है, उन पर सारी कथाएं आ रही हैं, तो ये भक्तों को क्या मालूम नहीं था कि इतनी भीड़ पड़ती है और हम जा रहे हैं वहाँ, तो जोखिम का काम है ना? नहीं था मालूम? टीवी में देखा होगा। नहीं, ये तो लोगों की ही प्रॉब्लम है ना, वो नहीं समझ पा रहे। उन्हें देखा भी है, टीवी में भी देख रहे हैं कि नहीं वहाँ पर बहुत भीड़ है, लेकिन इसमें मुख्य बात ये है कि उन लोगों को ही अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। वो सब देख भी रहे हैं फिर भी गलतियां कर रहे हैं। अब प्रशासन ने पिछली बार उसी स्थल पर बैन लगा दिया था, कथा नहीं होने दी थी, तो सारे लोग फिर विरोध कर रहे थे। अब वो विरोध उचित था या सही था, क्या था? नहीं, ऐसा है, वो विरोध उचित तो नहीं था, लेकिन एक बात और है, उनको ये भी तो समझना चाहिए कि जब हम भीड़ लगा करके वहाँ पर जाएंगी तो दुर्घटना तो होगी। एक बात बताएं श्रद्धा शास्त्री, यदि इतनी भीड़ पड़ी, लोग इतने ज्यादा गए वहाँ पर, वहाँ रुद्राक्ष बट रहे थे, तो उन संत ने, प्रदीप मिश्रा जी हैं, महाराज जी, उन्होंने तो कहा होगा पहले कि आप जी कब मिलेंगे, आप आ जाना। तो क्या व्यवस्था हुई कैसे? जो संत है प्रदीप मिश्रा जी, वो तो बहुत बड़े कथावाचक हैं। उनकी तुलना में तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन उनने एक उपाय किया था। लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं, जब उन्होंने बोल दिया कि साल भर ले सकते हैं तो कैसे खत्म हो जाएंगी। उनको धीरे धीरे जाना चाहिए था। जैसे आज कोई आज चला जाए, कल चला जाए, साल भर डली थी तो साल भर कभी भी तो चले जा सकते थे, लेकिन उनको ऐसा लगा नहीं, वो खत्म हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लग रहा हो कि अब महादेव जी का और रुद्राक्ष बहुत उनको मायने रखता है, बहुत महत्व की चीज है, और हमें ये वस्तु मिल जाएगी तो हमारा उद्धार होगा, हमें इससे फायदा होगा, हमारी दुख बीमारी चली जाएंगी, हमें धन संपत्ति से हम परिपूर्ण रहेंगे। ऐसा तो नहीं लोगों में कि तुम भीड़ पड़ी के फिर मिल नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, पहली बात तो ये है, शिवरात्रि साल में एक बार आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार आए फिर आएगी नहीं, अगली साल भी तो आती है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हम अभी जाएं, अभी लेके आए। श्रद्धा जी, ऐसा क्या है, मतलब जो भीड़ पड़ती है, इतना ये चमत्कार भी है, कह सकते हैं इसको, कि कोई माता की कृपा है, कि महादेव जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, ये सच है या
कोई चमत्कार भी है, क्या कहती है इसको? नहीं देखो, पहली बात तो हम वहाँ पे गए नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन वो भगवान की कृपा तो होती है जब तो लाखों से भीड़ वहाँ पर आती है, लाखों से लोग आते हैं वहाँ पर। चमत्कार तो हुआ ही होगा जब तो वहाँ पर लोग आते हैं, वरना क्यों आते वो? मतलब ईश्वरी हाँ, ईश्वर सिद्धि है, वो ईश्वरी सिद्धि है। हाँ, ईश्वर की सिद्धि ये समझनी चाहिए। अगर उनको नहीं होती सिद्धि तो कैसे आती इतनी भीड़? इतने लोग क्यों चाहते उनके लिए, और क्यों लाखों से वहाँ पर भीड़ लगती, लाखों से लोगों की। सर आप लोग कथावाचक हैं, आप लोग भी संत हैं, आप लोग भी व्यास गद्दी पर बैठते हैं, लोगों को आप भी समझा रही हैं, तो प्रशासन की भी आपको इसमें कमी नहीं दिखेगी? प्रशासन को भी तो कुछ करना चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा था? उनको नहीं था मालूम कितनी भीड़ पड़ती है? जो प्रदीप मिश्रा जी है, महाराज जी, इनकी कथा होती है तो नहीं, पहली बात यह है कि प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि वो भी तो देख रहे हैं टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए कि नहीं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा में बहुत भीड़ मचती है और बहुत लोग भी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनकी भी गलती है। उनको भी तो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी ना। उनको भी तो ये सब पता था कि भीड़ तो होगी, लेकिन उनकी भी गलती थी। उनको भी लोगों के साथ साथ प्रशासन भी दोषी है। आप ये कहना चाहिए? हाँ। तो अब क्या करें? बस आखिरी सवाल आपसे कि अब क्या करें? यदि ऐसी भीड़ पड़ती है तो प्रशासन क्या करे और जनता क्या करे? बस आखिरी में आप कम शब्दों में बताएं, क्या कहना? देखिए, अगर भीड़ होती है तो प्रशासन को भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए और लोगों को भी समझदार बनना चाहिए कि अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे की मृत्यु हो रही है ऐसी दुर्घटनाओं में, तो उनको भी अपनी व्यवस्था से जाना चाहिए। जीवन डला है, आपको जब टाइम मिले जब चले। आपकी उम्र तो अभी इतनी कम है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि लाखों की भीड़ आपके यहाँ भी पड़ेगी। आप कैसे जनता को कहेंगे कि अब आगे जब भीड़ पड़े तो आप इस तरीके से आए कि अब व्यवस्था ना हो? कौन से शब्दों से आप बताना चाहती हैं, लोगों को जागरूक करना चाहती है अपने भक्तों को? ऐसा है, अगर भीड़ इतनी होगी, वैसे होती भी है और होगी और भी आगे, तो मेरा सिर्फ सभी लोगों से ये कहना है कि देखो भाई, ये कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग भीड़ लगा के ही यहाँ पर आओ। आपको जब भी 7 दिवस की कथा है, 9 दिवस की कथा है, आपको अगर 1 घंटे का भी टाइम मिलता है प्रांगण में, आपकी इच्छा है कि नहीं हम कथा प्रांगण में बैठकर ही कथाएं सुने, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नहीं आप प्रतिदिन कथा सुनने के लिए आप, अगर आपके लिए 1 मिनट का भी समय मिलता है तो आप 1 मिनट भगवान की कथा में जरूर बैठे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको 7 दिवस की कथा है। मोबाइल पर देख सकते हैं, आपकी तो सागर दस्तक न्यूज चैनल पर कथाएं डली रहती, तो आप कहेंगी मंच से कि आप तो यूट्यूब पर देख लो। हाँ, ये भी है ना, यूट्यूब पे भी बहुत से चैनल हैंगे, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं वीडियो। चलिए, अभी जो गर्म मुद्दा था हम उस पर सागर दस्तक न्यूज के माध्यम से, और श्रद्धा शास्त्री जो है छोटी सी बाल कथावाचक है और वो अभी कम उम्र में कथाएं करती हैं, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी, बहुत अच्छा परामर्श दिया लोगों को, प्रशासन को। जुड़े रहेंगे हम सागर दस्तक न्यूज के साथ श्रद्धा जी से, और आगे भी और दूसरे मुद्दों पर उनसे चर्चा करते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें सागर दस्तक न्यूज के साथ। आपका अपना एनपी।